नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का विशेष समय होता है। इस महीने में सोमवार को व्रत करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि विवाहिता महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। आइए आज सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर था, उसमें एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की उपासना करता था और शाम के समय मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है। इसने इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना की है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हो? माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें कहा कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह साहूकार को संतान प्राप्ति का वर दे दें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भोलेनाथ ने इस बात को मान लिया और साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके साथ ही भगवान ने उसे यह भी बताया कि मैं जो पुत्र तुम्हें दे रहा हूँ वो अल्पायु होगा और वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार जब सोकर उठा तो उसके सपने की बात याद आई। उसे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि उसे पुत्र होने वाला है, लेकिन संतान को कुछ समय बाद खो देने के विचार से वह चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने भगवान शिव की पूजा में कोई कमी नहीं की। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। अब जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा, तुम जिस मार्ग से जा रहे हो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल दिए। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुक गए। वहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो एक आंख से कान्हा था। यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एक आंख से कान्हा है तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे आग्रह किया कि वो राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाए और उसने साथ में यह भी कहा कि विवाह के बाद भी इस भेद को किसी को ना बताएं। अमर ने उस राजा की बात मान ली और दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और उस बालक का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद बालक अमर अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से यह सब सच बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि जिस राजकुमार से उसकी विदाई हो रही है वह एक आंख से कान्हा है। सब सच जानकर राजकुमारी ने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर वो मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ साल रहने के बाद जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लग गई। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगे। उस समय भगवान शिव और माँ पार्वती उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव, इस रोते हुए व्यक्ति के कष्टों को आप दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसको 16 वर्ष तक की आयु को जीवित रहने का मैंने वरदान दिया था। अब इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपके सामने दीपक जलाता है। कृपया करके आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दे दिया और इसके बाद वो बालक तुरंत जीवित हो उठा।
यह देखकर उसके मामा को बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वही राजा का नगर पड़ा जहाँ अमर का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह तुरंत ही उसे पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बहुत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर लौट के आ रहा है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना और सेवा करने से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा को सुनने वाले सभी मनुष्य पुण्य को पाते हैं। तो यह थी सावन सोमवार की व्रत कथा। इस व्रत को करने के कुछ मुख्य नियम हैं। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान करके शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। कथा के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। संतानहीन दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। विवाहित महिलाओं को पति की दीर्घ आयु और घर में सुख शांति प्रदान होती है। रोग, कष्ट और दरिद्रता भी घर से दूर होती हैं। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।